भगवान ने हमें कहा आप सारे विश्व की माँ है। आप एक सामान्य महिला नहीं, आप जगत माता हैं। अब जो बाबा ने मुझे कहा उस चीज को उस आत्मा के अनुरूप बनाकर पहले उसको प्यार से अपना बनाए। उसकी कड़वाहट उसके मुंह से वो जहर को चुरा ले और फिर उसको सत्य परोसे। उसको वो सत्य उतना ही मीठा लगेगा जितना स्वयं को लगता, जितना वो सत्य मीठा है। पर इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? धैर्यता चाहिए। और आज सभी गुणों में से धीरज के गुण की क्या हो गई है? हमने एक छोटा सा क्या कहते हैं, जोक तो नहीं, जोक ही समझो, जो समझो, इंग्लिश में था। एक छोटा बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है, गॉड गिव मी पेशेंस, भगवान मुझे धीरज दो, बट प्लीज हरी अप, जल्दी करो। हे भगवान मुझे धीरज दो लेकिन जल्दी करो। हम भी शायद ऐसे ही करते हैं, चाहते हैं कि आभूषण सेट कौन सा पहने? धीरज का, लेकिन कैसे चाहिए धीरज भी? अब बताओ उस बच्चे में और हमारे में फर्क कहाँ रहा? धीरज। आजकल जो वर्तमान समय पर जो विश्व में जनरेशन है, जो माँ जन्म दे रही है बच्चों को, एक बहुत बड़े गुण का अभाव है जो पहले से ही माँ बच्चे की वो बॉन्डिंग बनने नहीं देती, और वो गुण की कमी है धीरज का गुण। क्योंकि जीवन फास्ट हो गई है, जिंदगी दौड़ती भागती हो गई है। कई महिलाएं, अधिकतर कहें महिलाएं भी अभी अपना जॉब करने लगी हैं या कोई ना कोई रीति से, प्रोफेशनल रीति से बिजी रहने लगी हैं। हमने कितने ऐसे परिवार देखे, कहते हैं कि माँ बेटे की बॉन्डिंग नहीं, क्यों? या तो संभालने वाला कोई और है, और या तो माँ बच्चे को खाना खिलाने बैठे, उसके सामने फोन रख दिया और उसको क्यों ऐसा किया? ताकि खाना खिलाने का काम जल्दी हो जाए। फिर एक दिन परेशानी लेकर आए कि बच्चे को मोबाइल नहीं दिखाते हैं तो वो खाना नहीं खाता है। चक्रव्यूह माया का। कमी किसकी हुई? धीरज। माँ में भी धीरज की कमी, कि वो टाइम दे बच्चे को, प्यार दे उसके साथ और फिर उसको खिलाए। नहीं, वो ये देखेगा तो जल्दी खा लेगा। फिर वो घर स्वर्ग कैसे बनेगा? धीरज का गुण अपनाना, केवल धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बोलना, ये धीरज नहीं है। धीरज अपने आप में एक तप है, एक तपस्या है। उसके लिए फल प्राप्ति के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने तो हमें कितनी शक्ति दी है, हम क्यों नहीं इंतजार कर सकते? और जो बाबा कहता हमारे में ये गुण ऑलरेडी हैं, हमारे में वो क्षमता है। आज प्रकृति के साथ, मान लीजिए किसी ने बीज बोया है, अब वो बीज बोया उसने, अब वो उसकी परवरिश करेगा, है ना? वो अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा। क्या उसकी संभाल करने वाला उससे पूछता रहेगा तुम फल कब दोगे?
तुम फल दो तो तुम्हारी परवरिश करूंगा, कब दोगे पूछता रहेगा। उसको क्या पता है कि मुझे मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य है इसकी संभाल करना, मेरा कर्तव्य है इसकी परवरिश करना। और प्रकृति का नियम है समय पर ये क्या देगा? फल देगा। लेकिन एक तरफ जहां प्रकृति का स्वाभाविक नियम है फल देना, उसी प्रकार से जीवन का भी सिद्धांत है। हम प्यार देंगे, क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा। पर हो सकता है प्यार देते रहना ही मेरी तपस्या न जाए। तो बस हम उस विश्वास के साथ चल सके, उसी का नाम है धीरज। हम ये सवाल उस पेड़ से ना पूछे कि तुम फल कब दोगे। कर्तव्य में हम, कर्तव्य परायणता में हम तत्पर रहें, ये है धीरज। और बाबा ने हमें इस प्रकार से संवारा है, ऐसा ज्ञान दिया है, जो हमें उस समय बाबा की दुआओं का अनुभव होता है जब हम गुणों से जीते। बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा के चित्र के सामने जाते हैं, वो चित्र नहीं, वो चैतन्य महसूस होता है। और हमने उस गुणों को धारण किया, बाबा वाह वाह करता है। और बाबा की उस शक्ति हमें उस गुण को बिल्कुल नजदीक से पकड़कर रखने में मदद करती है। तो सामान्य नहीं है भगवान का ज्ञान। भगवान का ज्ञान वो ज्ञान है जो हमारे चरित्र को बिल्कुल दिव्य बनाता है, उसको बनाने देता है। ये अपनी बुद्धि का तर्क शुरू हो जाता, कब तक? मैं ही, ये क्यों, ऐसा भी होता है, ये बुद्धि का तर्क है। भगवान के हाथ में हाथ सौंपना